सर वो पोस्ट जो आई है वो मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने करी है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि करी किसने, कितनी सच्चाई है पोस्ट में। लेकिन जो पोस्ट के अंदर बातें, मैं तो उस बातों के बारे में अपने बता सकता हूँ कि वो बातों का क्या है। जो दीपक नांदल थे वो मेरे साथ काम करते थे, उसमें नो डाउट साथ काम किया है। पिछले 3-4 साल से हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके कई कारण रहे हैं, जैसे कि कुछ गलत गतिविधियों में एक्टिव थे, मैं उनमें नहीं रहना चाहता था। अगर आज होता तो शायद पुलिस के शिकंजे में कहीं ना कहीं मैं भी होता। और वो जो 5 करोड़ का हवाला दे रहे हैं कि भाई मैंने 5 करोड़ लगाए हैं और मैंने इनको स्टार बनाया, तो हम बता दूं स्टार हमें बनाया हमारे लेबल्स ने, जिन्होंने मेरे गानों पे पैसे लगाए हैं। आज तक हमारे गानों के ऊपर पैसे लेबल्स ने लगाए, जिनके एग्रीमेंट्स हैं, जिनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ सकती है अगर आप एग्रीमेंट्स निकाल के दें, जिसका हिसाब दीपक जी संभालते थे। उनके अकाउंट में सारे पैसे आते थे, जिनका लेन देन होता था वो ही करते थे। चाहे किसी वीडियोग्राफर का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर का हो, सारी पेमेंट वो करते थे। आगे से पेमेंट वो लेते थे, मेरे शोज़ की पेमेंट उनके पास जाती थी। एक एक हिसाब उनके पास भी है, 100 रुपये से लेकर लाख रुपए तक का सारा हिसाब लिखते थे। सिद्धानिया उनके दोस्त हैं और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस चीज़ में मेरे को लगता नहीं कि कोई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पोस्ट को वेरीफाई करें, करी किसने है, इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरे को जो लगता है वो डीफेम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बातचीत नहीं है और उन्हें लगता है कि भाई वो गलत गतिविधियों में और ये ठीक काम कैसे कर रहा है, डीफेम भी करा जाए और पुलिस को एक नया एंगल दे दिया जाए कि इसकी सुरक्षा में कमी हो और इसके साथ हम कुछ गलत कर पाए। जो भी मंशा रही हो पुलिस जान। मैं कह रहा हूँ अगर आपके माध्यम से हिसाब वो बना के भेज दें, मेरे माध्यम से मैं बना दूँ, पुलिस के सामने भेज दें, अगर ऐसा हिसाब है तो। अगर मेरे बनते होंगे तो मैं देने को तैयार हूँ, उनके बनते हो वो दे दें, इसमें तो कोई गलत नहीं है। ये अगर उन्होंने, आप कह रहे हो कि उनके माध्यम से आई, तो ये कौन सा तरीका है? अगर हिसाब बनता है तो बना के भेज दे भाई हिसाब। पूछताछ करी गई थी और पुलिस की जगह मैं भी होता तो शायद थोड़ा सा अंदाजा दे। पुलिस हर एंगल से काम करती है, गुड़गांव पुलिस आज पीछे नहीं है, वो बहुत ही डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करती है। तो उन्होंने एक विक्टिम, मैं विक्टिम था तो मेरे को भी उन्होंने सोचा कि भाई ये पिछले काफ़ी समय से सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, हम लाइसेंस भी किया है, तो कहीं इस चक्कर में इसने कहीं ऐसी कोई गलती खुद ना कर ली। तो पुलिस का क्लियर हो गया था। नेक्स्ट डे आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस ने एक बार तो मुझसे भी पूछा था इस बारे में, तो मैंने भी क्लियर बना के इसी में बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सच्चाई आप लोगों के सामने है। जब रैकी करने वाला पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली और सारी चीज़ें आ गई तो आपके सामने ही है। तो सर वही लगता था मेरे को, तो ये जो नए एंगल्स हैं इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उस रात को एक कॉल भी आया था, वो भी पैसे मांग रहे थे, वो भी ये कह रहे थे घर वालों का पता है, मार देंगे, पैसे का इंतजाम कर ले। लेकिन पुलिस से मैंने कहा था कि अभी इस रिकॉर्डिंग को कहीं रिवील ना करे, लीक ना करे। उसी समय की बता रहा हूँ, पुलिस के सामने ही कॉल आया था। तो मैंने ही उस समय बोला था कि इसको भी कहीं मीडिया में ना दे, ताकि पता लगे और 2-3 कॉल्स आ जाएं। ऐसा ही हमेशा पहले भी हुआ, पहले भी कोई बात जाती थी तो फोन आने लग जाते थे। फिर पुलिस ने बताया कि जो अभी हमने पकड़ा है उससे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम रेड कर रहे हैं, जल्द से जल्द पकड़ेंगे और क्लियर करेंगे। पुलिस कह रही है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बस उनको पकड़ना है और पुलिस में पूरा विश्वास है, जल्दी पकड़ेंगे।